शिव कैसे बच गया? अरे अनन्या, क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे लुटी पुटी सरकार बनकर क्यों घूम रहे हो? दादी दरअसल दादी, हुआ यूं हम ना कॉलेज से लौट रहे थे और रास्ते में शिव मिल गए, तो हमने उनसे लिफ्ट ले ली। पर उसके बाद क्या हुआ कि हमारे स्कूटर के सामने एक पागल सांड आ गया और उससे टक्कर हो गई और हम दोनों गिर गए। तो बस ऐसे छोटी मोटी खरोंच आई है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। आते हैं दादी। अरे शिव बेटा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा, अपना ध्यान रखना। अरे ओ चुड़ैल, जरा जाके देख, हमारी पोती को चोट लग गई है। आई अम्मा जी। कौन सी अजीब सी कशमकश थी आज। कैसे नाजुक हालात थे कि तकलीफ उसे हो रही थी और जान हमारी निकली जा रही थी। दर्द उसे हो रहा था पर आंसू हमारे निकले जा रहे थे। हम सच में शिव से प्यार कर बैठे हैं। महादेव, जिस मुसीबत से दूर भागने की जद्दोजहद में थे, आज उसे ही सबसे करीब रखने का इरादा हो गया। जो शिव एक नजर भर बर्दाश्त नहीं था हमें, आज उसे ही नजरों में उतारने का मन कर रहा है। जिसकी बातें हमें कांटों की तरह चुभती थी, आज वही हमारे सुकून की वजह बन गया है। आज वो इस सुकून का कारण बना हुआ है। महादेव, हम तो पूरी तरह पगला गए हैं। शिव, I love you. I love you, Shiv. I love you. कौन था वो? और मुझे जहर वाला पेड़ा क्यों खिलाया गया? क्या वो हमला मुझ पे था या फिर अनन्या को निशाना बनाया गया? और क्यों कोई मुझे मारना चाहेगा या फिर अनन्या को? खैर जो भी हो, मुझे ये पहेली जल्द से जल्द सुलझानी होगी, क्योंकि जब तक ये असली मुजरिम और मकसद सामने नहीं आ जाता, खतरे की तलवार यूं ही लटकती रहेगी। इनफैक्ट अब मुझे अनन्या के सामने पहले जैसा बर्ताव करना होगा। अपना प्यार जाहिर नहीं कर सकता उसके सामने। खुद से तो कह दिए, लेकिन उस लल्लू लाल से कैसे कहें? बात करने जाओ तो सुनता बाद में और खाने को पहले दौड़ता है। लेकिन मिस पांडे, आप क्यों बोलेंगी? बोलेगा तो वो लड़का वो है, प्रपोज तो उसे करना है ना। लेकिन डफर, पहले ये तो पता कर लो कि उसके दिल में क्या है। और अगर प्यार दोनों तरफ है तो टक्कर भी बराबरी की होनी चाहिए ना, हर मामले में। क्योंकि हम तो जो है वो तो बवाल ही है, नैन नक्श सुंदरता में तो कमाल ही है, और पढ़ाई लिखाई में भी धमाल है। हाँ, वैसे बॉडी शॉडी तो उसकी भी अच्छी है,
डोले शोले तगड़े हैं। लेकिन अब पता ये लगाना है कि भेजे में भेजा है या भूसा है, ये भी तो जाने की पड़ी ना। क्योंकि ब्यूटी विद ब्रेन्स के लिए तो कोई हैंडसम और इंटेलिजेंट ही चाहिए। वो जिंदा बच गया। एक काम दिया था मैंने तुम लोगों को, वो भी नहीं कर पाए। एक नंबर के हरामखोर और मक्कार हो तुम लोग। क्या वजह है? किससे बात कर रही थी? वो सब छोड़िए, तुम ये बताओ कि तुमने शिव को अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? कुछ सोचा भी है या यूं ही खाली बैठे रहे? सोचा ना जान, बहुत सोचा, मगर कोई पक्की तरकीब नहीं मिली। अभी थोड़ा सा वक्त दो ना, हम ऐसा रास्ता निकालेंगे कि उस शिव के इस घर आने के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे। बच्चू, अब हमारा ये टास्क बताएगा कि तुम्हें कितनी अकल है और कितना गोबर है। सुबह के पाव भर बादाम सिर्फ 6 पैक्स ऐप बनाते हैं या थोड़ा IQ लेवल भी बनाते हैं? शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है? बताओ। दूध। वेरी गुड। तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो जितने कि हम समझ रहे थे तुम्हें। लल्लू लाल, क्या बचपना ही है। घर से निकलते वक्त क्या शुभ खाते हैं? दही शक्कर। बस ये तो ना हमारी गली का मन में भी बता दे। अगला वाला बताओ तो जानेंगे। दही खाते वक्त क्या तुमने उसकी जांच की? पता किया कि वो कहां से आया है और किसने भेजा है? हे भगवान, कहीं किसी ने इसमें भी तो कुछ मिला तो नहीं दिया? इतना क्या सोच रहे हो? रोज सुबह पराठों के साथ चटकारे मार के हमारी दुकान का दही खाते हो। बोलो ना अभी। टेस्ट तो ठीक है और हमेशा की तरह वही टेस्ट है इसका, यानी कि ये दही पांडे मिष्ठान भंडार से आई है। डरा ही दिया था मुझे।
ब्रह्मांड की नंबर 1 जोड़ी है ये, शिव और पार्वती। तुमने बनारस में पहली बार पूजा किसके साथ की और कहाँ की थी? बनारस में मैंने पहली बार पूजा अकेले की थी और अनन्या। थैंक यू महादेव, हमारी पसंद बुरी साबित नहीं हुई। पास हो गया लड़का। इसका मतलब ये सब कुछ अनन्या कर रही है कहाँ ये? जाकर पूछते हैं इससे। जहां तक मैं जानता हूं, दादी कभी भी सुनंदा आंटी को घर से बाहर नहीं निकलने देती अकेले। तो फिर ये चुप चुप कर बाहर कहां जा रही है? हर हर महादेव। लो प्रसाद बेटा। ये अपनी बेटी को ही क्यों मारना चाहती है? पेड़े में जहर अनन्या के लिए मिलाया गया था या फिर मेरे लिए? इस बात का सच मुझे पता करना होगा। और अगर जहर वाला पेड़ा इन्होंने भिजवाया था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चुड़ैल से इनका कोई कनेक्शन तो जरूर है। फोटो से भी ऐसे घूर रहे हो जैसे अभी खा जाओगे हमें। इतने खड़ूस क्यों हो तुम? जब से तुम्हें देख रहे हैं ना, ऐसे ही हो, बिल्कुल चिड़चिड़े, कुड़े हुए, सड़े टमाटर जैसे। पहले तो ना तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद नहीं था हमें, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शक्ल भले हिटलर जैसी हो तुम्हारी, दिल के अच्छे प्यारे हो। स्माइल करना तो तुम्हें आता ही नहीं है, पर महादेव की कसम जब भी करते हो ना, बहुत क्यूट लगते हो। अब तो हमसे इंतजार ही नहीं हो रहा है, दिल कर रहा है कि फौरन तुम्हारे पास आए और तुमसे अपने दिल की एक एक बात कह दे। शिव, आखिरी बात पूछ रही हूँ, तुमने अच्छे से देखा था शिव ने वो जहर वाला पेड़ा खाया था या नहीं? बोल। हाँ, उसने पेड़ा खाया था। इतनी जरूरी बात करने जा रहे हैं, सिर्फ झल्लों की तरह थोड़ी जा सकते हैं। कुछ तो खास पहनना होगा।
जहर खाया था तो वो बचा कैसे? इतने तेज जहर के सामने तो एक नाक पे हिल जाए फिर तो एक मामूली इंसान है। इतने तेज जहर का काट तो सिर्फ एक ही के पास है, चुड़ैल का बेटा मन। उसके सिवा इस जहर के सामने टिकने की औकात और किसी की नहीं। इसका मतलब मेरा शक सही था, शिव ही मेरा मन है। तभी मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई, अनन्या से दूर नहीं रख पाई, क्योंकि दोनों बने ही एक दूसरे के करीब आने के लिए हैं। किस्मत अपना खेल दिखा रही थी और मैं नासमझ उसके बीच आ रही थी। शिव का रौद्र, अनन्या की चंचलता का मिलन तो कायनात का लिखा है। नींव तो दोनों के छुपे प्यार ने रखी दी है। अब बस मुझे इसे जाहिर कर इन दोनों की रिश्ते की इमारत बनानी है, ताकि मैं अपना मकसद पूरा कर सकूं। अरे नरक में जाए ये बिजली विभाग वाले, जब देखो तब बिजली काट देते हैं। अरे कोई मोमबत्ती जलाओ, इन्वर्टर की बैटरी खराब है। इतने अंधेरे में तो टपक जाएंगे हम। सबके सब बहरे हो गए क्या? कोई मोमबत्ती क्यों नहीं जला रहा? इस अंधेरे की आदत डाले प्रिया, अब यही तेरी बची हुई जिंदगी का उजाला है, क्योंकि बहुत जल्द मुझे नई शक्तियां मिलने वाली हैं। तुम ये क्या पहन रखा तुमने और किसके कपड़े हैं ये? अच्छा है ना? पता है जब हमने पहली बार ये ड्रेस देखी ना, हमने भी सोचा कि ये बाबा आदम के जमाने की ड्रेस है, पर फिर जब पहने ना तो अच्छे लगे। लेकिन ये कपड़े हैं किसके और लिए कहाँ से तुमने? हमारी मम्मी के।